सो गाइस कैसे हो? आज मैं अपनी इस एप्लीकेशन प्रोसीजर की वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी है जिस फाउ इंग्लैंड में एप्लीकेशन प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे अपने डिजायर्ड कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फर्स्टली आपको फाउ डॉट EU की वेबसाइट पे जाना है और आपको अपना डिजायर्ड कोर्स चूज करना है। तो आप अपने कोर्स को यहाँ से चेक कर सकते हो एजुकेशन में जाकर। यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, इनके आपको देखने के आप बैचलर कोर्स करने हैं, मास्टर्स कोर्स। मैं आपको एक मास्टर्स कोर्स में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी इनका AI का कोर्स ओपन है, AI पे क्लिक करूँगा। ठीक है, MSc इन AI। और ये चीज़ें हमको ध्यान से देखनी है। ठीक है, बिल्कुल। समर और विंटर दोनों में स्टार्ट होता है। ठीक है, सितंबर सितंबर इनटेक सितंबर में सॉरी सितंबर में स्टार्ट होता है विंटर विंटर सेमेस्टर। और ये इंग्लिश में कोर्स है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इसकी क्वालिफिकेशन असेसमेंट, मतलब कि ये आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, जो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके क्रेडिट्स वगैरह देखते हैं, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और इवन ये अपना टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ इंटरव्यू होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 250 से 600 सीट्स हैं इस कोर्स में। तो आप अप्लाई करो, और फ्री अप्लाई है, बिल्कुल कोई फीस नहीं है। इनकी अपने पोर्टल पे अप्लाई करना है, और इसलिए अभी अप्लाई करो। आपको मैं डेडलाइन इसकी विंटर सेम की 31/5 है। तो अब नेक्स्ट मंथ 5 को इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करो। ठीक है, और इसमें आपको इंग्लिश लेवल B2 दिखाना है, मतलब वही 6.5 बैंड दिखाने हैं आपको। अ, तो यहाँ से अप्लाई करना, अप्लाई नाउ। और यहाँ से आपको एप्लीकेशन पोर्टल खोलना, ओपन एप्लीकेशन पोर्टल। हाँ, तो अभी मेरा अकाउंट तो इसमें बन रखा है। तो आपको अगर अकाउंट नहीं बना हो तो आपको अकाउंट को क्रिएट करना है। तो आपकी ये कैंपो पोर्टल की ID पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में अप्लाई करा था, तो मेरा तो रिजेक्शन आ गई थी, क्योंकि मैंने 3 ईयर एजुकेशन करी हुई है, तो मेरी क्वालिफिकेशन मैच नहीं हुई थी। तो मैंने इवन 2 कोर्सेज में अप्लाई करा। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर अपना विंटर सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, 2024। इसके बाद आपको ऐड रिक्वेस्ट पे जाना है। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट में आपको अपना डिजायर्ड प्रोग्राम डालना है, मास्टर्स सब्जेक्ट। ठीक है, आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे मैं AI में करके दिखाता हूँ, कंटिन्यू करना है। सर डिग्री प्रोग्राम ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वन। और सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, क्वालिफिकेशन असेसमेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें टाइप लिखा हुआ, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मेरा डेटा पहले से फीड था, तो शायद से वो आ रहा है, नहीं, कंटिन्यू करेंगे अभी हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस पूछेगा। आपने ये करा हुआ है तो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी है तो नो आएगा। ठीक है, आपने कोई नेटिव सर्विस करी जनवरी में, ये भी नो आएगा। फिर कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद ये तो एक ऑथराइजेशन, इसको यस करना है, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में अप्लाई करा था तो आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने करा था तो मुझे यस करना है, पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नो कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको पिछले इसका लेटर ऑफ एडमिशन या फिर जो भी रिजेक्शन, आपको यहाँ पे अपलोड करना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालना है। ठीक है, अपलोड द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का सर्टिफिकेट डाल सकते हो, हाई स्कूल का। ठीक है, स्कूलिंग का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि ये मैं 12th का डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यस, तो ये अब आपका मेन, यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल डालनी है। अगर आपने बैचलर्स करी हुई है, आपको अपना ये यहाँ पे हर एक जो आई इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो इन्होंने दी हुई है ये मेट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करो। सबसे पहले आप यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो ध्यान से कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, ठीक है। आपका ग्रेड कितना होना चाहिए मास्टर में, एपीएस वगैरह का पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। ये सब ध्यान से पढ़ना है, तब तभी अप्लाई करना है। ऐसे ऐसे ब्लाइंडली अप्लाई मत करो, वरना रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपनी आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। डिग्री obtained ये नहीं करी आपने, फॉरेन एजुकेशन है, कंट्री डालनी है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, यहाँ पे लोकेशन डालनी है आपको, ठीक है, जहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी का होम वो डाल सकते हो, उसका जो वेबसाइट है, ठीक है। टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या डालना आपको, ये वाला, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अब्रॉड। और स्टेटस ऑफ अ डिग्री कंप्लीटेड आएगा, ठीक है, डिग्री कंप्लीटेड सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, ठीक है। स्टडी पीरियड डालना आपको, आपका जो भी स्टार्ट और एंड ईयर डालना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि 2020 से लेकर 2024 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही है। फाइनल ग्रेड, अब आपको जो ये ग्रेड मिनिमम मैक्सिमम ये तीन ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनको आपका ग्रेड निकालना होता है। जो जर्मन ग्रेड होता है वो बावेरियन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उससे निकालते हैं। बावेरियन फॉर्मूला के तीन वो क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। फाइनल ग्रेड, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम ग्रेड है, जैसे कि मैं सीजीपीए मान लो, सीजीपीए जो आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है ग्रेडिंग सिस्टम, आपको वो ग्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करके यहाँ पे डालना है। जैसे कि अभी मैं परसेंटेज ले रहा हूँ बाई चांस, ठीक है, जैसे कि 100% एक मैक्सिमम है फाइनल ग्रेड, ठीक है। सॉरी सॉरी, फाइनल ग्रेड में आपका आएगा जितना आपका ग्रेड मैक्सिमम में आएगा, ठीक है, 100 मैक्सिमम में आएगा। मिनिमम पासिंग, जो आपका जैसे कि पासिंग ग्रेड में पासिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ, 45% पासिंग है, और 100 मैक्सिमम है फाइनल। और 80% मेरे एक्चुअल परसेंटेज आए हैं ग्रेजुएशन में। तो ऐसे इस फॉर्म ये हमको ये चीज़ें ध्यान से डालनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप जर्मन ग्रेड डाल रहे हो जो जैसे कि 1.6 मेरा जर्मन ग्रेड, आपको ये नहीं डालना है। आपको हमेशा अपने ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को आप हमेशा डालोगे, ठीक है। ये नहीं डालना आपको ECTS क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड सो फार, ठीक है। ECTS क्रेडिट ये सिर्फ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, और सर्टिफाइड अगर वो हिंदी में है या कोई और लैंग्वेज में तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन अपलोड करनी है। और यहाँ पे अगर फाइनल एकेडमिक रिपोर्ट यहाँ पे आप ये ज़रूरी नहीं अपलोड करना, ये एस्टेक लिखा तो ये अपलोड करना ज़रूरी है। ग्रेडिंग स्केल, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ग्रेडिंग सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दो, या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड कर सकते हो जिसमें ग्रेडिंग दी हुई है, ठीक है। तो बस ये हम कुछ मेन मेन है, इस चीज़ों को आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जल्दी से कर दो, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आगे जाने के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जैसे कि कुछ भी डाल देते हैं, ट्रांसक्रिप्ट डाल दी मैंने। ठीक है, अब मैं अगले नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। सॉरी, ये यहाँ पर डेट डालने की चीज़ है, जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ, डमी के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, जज मत करना। हाँ, तो अब यहाँ पे डिग्री कंप्लीटेड एंड फाइनल एकेडमिक रिकॉर्ड अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई जैसे कि यहाँ पे डिग्री कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्या कहते हैं डिग्री या एकेडमिक रिकॉर्ड को अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ पे डिग्री डालनी है आपको अपनी बैचलर्स की, ठीक है। मैं जैसे कि बैचलर की डिग्री डाल देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। अगर आपने जैसे कि मोर देन 1 डिग्री करी है, अगर आपने मास्टर्स भी करी हुई है या कोई डिप्लोमा करा हुआ है,
तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई प्रीवियस स्टडी करा हुआ तो वो आप इस जगह पे डाल सकते हो, नहीं करा हुआ तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। लास्ट ये अगर आप ये तो नो ही करना, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको एपीए सर्टिफिकेट डालना है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर एस्ट्रिक होता तो कंपलसरी है, तो ये एनरोलमेंट के टाइम पे आपको अपलोड करना। अगर आपने करा हुआ एपीएस तो सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड को, नहीं करा हुआ तो कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे आपको अपनी जर्मन की प्रोफिशिएंसी डालनी है। अगर जर्मन की करी हुई है तो डालनी, नहीं करी तो नहीं डालनी। अभी कंपलसरी नहीं है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। यहाँ पे नो लैंग्वेज आएगा, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी डालनी है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की कितनी, जैसे कि मेरे को C1 है तो अब आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे MOI भी डाल सकते हो, ठीक है, और अपना आइल्स टफल वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको MOI डालना है तो डिग्री कंप्लीट इंग्लिश चूज़ करना है, और यहाँ पे आपको अपनी ये जो आपको MOI है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना TRF अपलोड कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करना है। एंड देन अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे कि फॉरेन में आपने कोई जॉब करी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल, अगर इंटर्नशिप्स करी है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अपना एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना LOM डालना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ अपना LOM डालो और CV डालना है। और ये दोनों कंपलसरी है, पर अगर आपने गेट या GRE दिया हुआ तो आप यहाँ पे उसका स्कोर कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है, जैसे इसके बाद मेरे ख्याल से और पेजेस और कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस यही लास्ट है। मैं 1 मिनट डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पर CV डाल देता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हैव यू सेट अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। यार कंटिन्यू, यस। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स डालने हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और कुछ है तो बस यही है, इतना ही था एप्लीकेशन प्रोसेस फाउ के लिए। अ, अभी अप्लाई करो और वेट करो आप, डेडलाइन के बाद इनकी एप्लीकेशन चेक होएगी। और मैं चाहता हूँ आप सबका एप्लीकेशन लेटर आए और आप जल्दी जर्मन आए और अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, ठीक है। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कोई भी डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है गाइज। बाय बाय, हैव अ नाइस नाइस डे।